अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बॉम्ब क्लोरीमीटर। इसके ऑपरेटर्स को सबसे पहले ब्रेथ लॉर्ड ने 1881 में एक्सप्लेन किया। इसको स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं और इंथैल्पी ऑफ कंबसन को निकालने के लिए जो है मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और आप इसकी डायग्राम देखें, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि ये देखें इन साइड में ये जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं बॉम्ब। इसमें क्रूसिबल के ज़रिए हम सैंपल लेते हैं। क्रूसिबल जो होता है उसमें हम सैंपल रखते हैं और माइनर से क्वांटिटी लेते हैं और साइड पर क्लोरीमीटर है। और ये जो बॉम्ब है ये अटैच होता है 2 वायर्स के ज़रिए बैटरी के साथ। बैटरी के साथ हम इसलिए इसको जो है वो अटैच करते हैं, यहाँ पे हमें स्पार्किंग चाहिए होती है, इग्निशन यानी सैंपल को जलाने के लिए। और इस तरह स्टूडेंट बॉम्ब के साथ जो है वो ऑक्सीजन वाल्व लगा होता है और इसका क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन को उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। यानी जितनी हमें यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है जलाने के लिए सैंपल को, उतनी जो है यहाँ पे हम ऑक्सीजन और इसी के लिहाज से यहाँ पे प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। क्लोरीमीटर की जो इनसाइड की जो वाल्व है, जो वाल है, ये कॉपर की बनी होती है। ये जो ब्राउन कलर की यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। और स्टूडेंट जो है इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, लिड होता है, वो भी कॉपर का बना होता है और ये मुकम्मल सिस्टम को क्लोज कर देता है। यानी ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम बन चुका है। इसमें ना हीट इंटर होगी ना इसमें से बाहर आएगी। और इस तरह स्टूडेंट बॉम्ब और क्लोरीमीटर इसके दरमियान ये जो खला है इसको वाटर से फिल किया जाता है। इसमें वाटर जो है वो भर दिया जाता है और इसके साथ जो है वो आप देखें लेफ़्ट डाउन साइड पे मैकेनिकल स्टीरर लगा हुआ है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, यानी मेंटेन करता है, ऊपर और नीचे वाले टेम्परेचर को एक जैसा बनाता है। और इसी तरह जो है इसके ऊपर थर्मोमीटर है जिसको वाटर में डिप किया गया है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और साइड पे एयर जैकेट्स लगाई गई हैं ताकि हम इस पूरे सिस्टम को इंसुलेट कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें उसने ये प्रोसीजर दिखा रहा है। देखें कि हमारे पास जो है ये फ्यूल इग्नाइट हो रहा है ये बॉम्ब के अंदर, जहाँ से ये स्मोक जो है वो निकल रहा है। अब यहाँ से जैसे ही स्मोक निकल रहा है तो आप देखें वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। थर्मोमीटर पे टेम्परेचर जो है वो हमें मेंशन कर रहा है। यहाँ पे T1 इनिशियल है और T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। हम इसका जब डिफरेंस लेंगे तो इस तरह जो है वो इक्वेशन में ये डेल्टा टी जो यूज़ होगा, हम इसको जो इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर के 2 पार्ट्स हैं, ये प्रोसीजर 1 और 2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपनी बुक वाला भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा लेंथी है, जहाँ से मर्जी जो है वो आप प्रोसीजर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं बॉम्ब क्लोरीमीटर के लिए जो इक्वेशन जो है वो कौन सी यूज़ होती है। हमारे पास इक्वेशन है Q इज़ इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ग्लास क्लोरीमीटर के लिए, Q इज़ इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। अब ये जो C हमारे पास ये किस तरह आया, देखें। अगर मैं मैस को ये S हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट किसी भी बॉडी की, किसी भी शय की, जो जैसे हमने कल वाटर की पढ़ी, अगर उससे मैस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है C। अब C क्या चीज़ है? C जो है इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी है कि हमारे पास एक बॉडी है, एक सिस्टम है, उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं 1 केल्विन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर है, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे मैं कहता हूँ 25 सेल्सियस है। इसका मैंने टेम्परेचर करना है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मुझे जो हीट जितनी क्वांटिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जितनी अमाउंट में प्रोवाइड करूँगा हीट की, उसे मैं कहूँगा हीट कैपेसिटी। यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है 1 केल्विन या 1 डिग्री इतना इंक्रीज़ करवाने के लिए जो मुझे हीट रिक्वायर्ड होगी उसे मैं कहूँगा हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास C क्या है? ये हीट कैपेसिटी है। तो इसकी डेफिनेशन हुई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर
ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन। 1 केल्विन उसका अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो जितनी हमें अमाउंट चाहिए होगी हीट की, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ये हर बॉडी के साथ जो है वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। और डेल्टा टी स्टूडेंट, ये हमने कहाँ से लेना है, ये डायग्राम में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जो थर्मामीटर में चेंज आएगी, यानी थर्मामीटर से हम इनिशियल टेम्परेचर T1 को फाइंड करेंगे, उसको माइनस कर देंगे फाइनल से T2 से, ठीक है। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। स्पेसिफिक ये जो हीट कैपेसिटी है C, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट हमारे पास हीट चेंज हुई है। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है किलो जूल पर केल्विन। ये हमारे पास जो है इसका यूनिट है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि ये जो Q है, अभी हमें Q मिला है यहाँ पे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हमने डेल्टा H नॉट C, यानी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो Q है, हमने इक्वेशन से इसको जो सॉल्व किया है Q, इसकी कोई भी वैल्यू हमें जो मिल जाती है, हम इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल N से। जब हम N पे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं कि वो हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और यही क्वेश्चन आपकी एग्जांपल जो है वो एग्जांपल नंबर 3 में यूज़ होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे।